उत्तर प्रदेश के बहराइच कांड को लेकर अब चर्चाएं हो रही हैं कि ये पूरा का पूरा कांड प्लान किया गया था। पहले से मास्टर प्लान बना हुआ था, उसके बाद से पूरा का पूरा कांड हुआ। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस प्रकार से पिछले दिनों में कांड हुआ, उस कांड के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी भी चुस्त दुरुस्त पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए तत्पर है। लेकिन किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांड बरपा और क्यों इतना बड़ा माहौल बन, क्या यह कांड पहले से प्लान्ड था, इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही है कि प्लान किया गया था पहले से ही, इसीलिए इतना बड़ा कांड हो गया। राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति की क्षति जिस प्रकार से इस पूरे कांड में हुई है, वहीं तमाम सारे लोग घायल भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लान था। तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट से बता रही है, तमाम सारे लोग ये बता रहे हैं कि अचानक से इतना बड़ा कांड कर देना इतना आसान काम होता नहीं है। कहीं ना कहीं भीड़ को उकसाना पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था कि भीड़ को उकसाया जाएगा। जब दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो रहा था और दुर्गा मूर्ति जो काफिला था, वो जब अब्दुल हमीद के घर के सामने से गुजरा, तब बताया जा रहा है ये हंगामा शुरू हुआ। लेकिन आपको बता दें, बहराइच में मुस्लिमों की संख्या बड़ी है, तमाम सारे एरिया से काफिला गया, लेकिन अब्दुल हमीद के घर के सामने ही क्यों कांड शुरू हो गया? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल हमीद के घर के ऊपर का झंडा राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति बदल रहे थे, वहां पे भगवा झंडा लगाने थे। तस्वीरें भी आई, वीडियोस भी आए, लेकिन इसके बाद से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले एक कांड शुरू हुआ, इसके बाद से कार्रवाई की गई। यानी लोगों का आरोप यह है कि जब काफिला बाहर से गुजर रहा था, अब्दुल हमीद के घर के बाहर से गुजर रहा था, तब कहीं ना कहीं कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, कुछ विशेष लोगों के द्वारा, कुछ धर्म विशेष लोगों के द्वारा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए जा रहे थे। उसके बाद से ईंट पथराव शुरू हो गया, फिर कहीं ना कहीं हंगामा उपजा। लेकिन आपको बता दें, हंगामा उपजने के पीछे कारण और बताया जा रहा है कि वहां पे कुछ गाने भी बजाए जा रहे थे। गाने किसके थे? गाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजाए जा रहे थे। तो ऐसे में भीड़ गाने पे नाच रही थी। उसके बाद से दूसरा पक्ष इस गाने को लेकर विरोध जता रहा था, उसके बाद से हंगामा हो गया। लेकिन गाने से दूसरे पक्ष का क्यों विरोध था? अगर योगी का गाना बज रहा था या फिर किसी धर्म विशेष का गाना बज रहा था, तो ये माहौल क्यों बन गया? तो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि ये प्री प्लान था। अगर गाना बजेगा, अगर विसर्जन होगा, तो ऐसा किया जाएगा। लेकिन कुछ धर्म विशेष के लोगों के द्वारा हिंदू धर्म को टारगेट करना ये अमूमन होता चला है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश में सहिष्णुता खत्म हो गई है? क्या सहिष्णुता अब हिंदुओं के अंदर ही बची है? क्या हिंदू सहिष्णु है? ऐसा हो रहा है? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं दोस्तों। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्लान था तो पुलिस क्या कर रही थी? तो आपको बता दें, पुलिस अपना काम तो कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, वही इतनी बड़ी संख्या में लोग जब टकरा गए, तो पुलिस उसमें क्या कर सकती थी? पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की, लेकिन हिंदू पक्ष के तरफ से भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने उल्टा हिंदुओं के ऊपर ही कार्रवाई की। क्योंकि राम गोपाल मिश्रा नामक व्यक्ति के ऊपर हमला और हमले के बाद उसकी जान चली जाना, ये आसान बात नहीं है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में पूरा का पूरा माहौल खराब करने की कोशिश शुरू से की गई, कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। और हाँ, जिस प्रकार से काफिला जा रहा था, तो काफिले पे अभद्र टिप्पणी करना या ईंट पथराव करना या फिर उसका विरोध करना, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इस भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में, आज़ादी सबको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण रूप से सबको मिला हुआ है। सभी अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपने धर्म का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वहीं सभी को अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। फिर ये ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं? आए दिन दंगा फसाद क्यों हो जाता है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कट्टरपंथ। लोगों के मन में जब तक कट्टरपंथ व्याप्त होता है, कहीं ना कहीं ऐसे कांड होते ही रहते हैं। वही हिंदू बनाम मुस्लिम नफरत, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं उकसाई जाती हैं कुछ धर्म विशेष के लोगों के द्वारा। और हाँ, हिंदू सहिष्णु है ऐसा भी कहा जाता है, हिंदू लिबरल है ऐसा भी कहा जाता है, हिंदू कहीं ना कहीं कोऑपरेट करता है ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इस बहराइच कांड के बाद से पता चल गया है कि हिंदुओं की ताकत क्या है। वहीं अब कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद का घर गिराया जाएगा। और हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस भी लगाया है और यह भी बताया है कि घर क्यों गिराया जाएगा, बहराइच कांड को लेकर नहीं, क्योंकि घर अवैध निर्माण में बना हुआ है। ऐसे लगभग 23 घर चिन्हित किए गए हैं। और हाँ, उस 23 घर में 3 घर हिंदुओं के भी हैं, बाकी 20 घर मुस्लिमों के। उत्तर प्रदेश सरकार अब उन 23 घरों को डिमोलिश करेगी, कहीं ना कहीं ध्वस्त करेगी। और हाँ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया गया, अब सरकार अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, तो कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही है। फिलहाल अगर ये जो पूरा का पूरा प्लान था, ये प्री प्लान था, तो बहुत ही दुखद है। क्योंकि अब हमारे देश में इस ऐसे कांड की कोई जगह नहीं है। और हाँ, हमें भी कहीं ना कहीं सचेत होना होगा, ऐसी घटनाएं ना हो सके उसके लिए। फिर इस खबर को आप कैसे देखते हैं,
हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।